नमस्कार। नमस्ते। आप सुन रहे हैं सेवा संवाद, जहां सेवा बनती है प्रेरणा और अनुभव से झलकता है जीवन का सच्चा सार। स्वागत है आपका सेवा संवाद में। यह मंच है उन अधिकारियों के लिए जिन्होंने अपनी सेवा में समाज को नई दिशा दी। सेवा केवल दायित्व नहीं, एक जीवन यात्रा है। अगर आइए सुनते हैं सेवा संवाद, उन लोगों की कहानियां जिन्होंने सेवा को साधना बना दिया। आज हमारे बीच में उपस्थित है शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर विद्यालय के प्रिंसिपल श्री प्रवीण जी मंडलोई। श्री मंडलोई जी इस माह अक्टूबर में 31 तारीख को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आज हमारे को इस बात का भी बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमारे बीच शाजापुर नगर के और प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर मोहन सिंह तोलगरिया जी भी उपस्थित है। इसके साथ ही हम पेंशनर एसोसिएशन के संरक्षक डॉक्टर जगदीश भावसार जी हमारे बीच उपस्थित है। उन सबके साथ आज ये संवाद होगा और संवाद में हमें हमारे प्रश्नों का जो भी अपेक्षा है या उनसे सुनना चाहते हैं श्री प्रवीण जी मंडलोई वो हमें बताएंगे उनके सेवा के संबंध में। पेंशनर एसोसिएशन के जो संरक्षक डॉक्टर जगदीश भावसार साहब है उनसे अपेक्षा करूंगा कि वो उनका स्वागत करें। तो सर बताएं आप कि आपकी सेवा का कब प्रारंभ हुई, कितने साल आपने सेवा की और इस दौरान आपने अपने को किस छोटे पद से लेके कहां तक आप पहुंचे और आपको किस तरह से आपका संघर्ष सेवा में रहा, इसका संक्षिप्त में जानकारी दीजिए। मैं प्रवीण मंडलोई, प्राचार्य उत्कृष्ट विद्यालय शाजापुर। मेरे पिताजी भी शिक्षा विभाग में 5-6 साल उन्होंने नौकरी की और दादाजी ने भी देश स्वतंत्र हुआ उससे पहले बड़ौदिया में शिक्षा विभाग में 5-6 साल नौकरी की जब देश आजाद हुआ था उससे पहले, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। और मेरा जो मंडलोई परिवार है वो हमेशा से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा। 87 में मेरी जो प्रथम नियुक्ति उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर शासकीय कन्या उमावी मेरकला शाजापुर में हुई। उसके जहाँ के जो प्रधान अध्यापक थे उनका मुझे शुरू से आशीर्वाद प्राप्त है, श्री प्रकाश रोकड़े सर। वो मेरे आदर्श शिक्षक और अधिकारी रहे। वहाँ से मैं 88 में बीएड करने गया। वहाँ से मैं मेरी पोस्टिंग प्रशिक्षण उपरांत लाहौरी माध्यमिक विद्यालय में हुई। उसके पश्चात 3 वर्ष पश्चात मैं 92 में शासकीय कन्या उमावी MLV शाजापुर में मैं पदस्थ हुआ। यहाँ से मेरा प्रमोशन होकर मैं शासकीय उमावी रणथंभौर में फिजिक्स का व्याख्याता बनकर रणथंभौर गया। वहाँ पर मुझे पढ़ाने के साथ साथ मुझे प्रभारी प्राचार्य का भी दायित्व प्राप्त हुआ। जो उत्कृष्ट विद्यालय 2002 में योजना आई दिग्विजय सिंह जी के काल में, तो वहाँ पर यह था कि कोई भी शिक्षक जो 10 घंटे अपना समय दे सकता है वो उत्कृष्ट विद्यालय में आवेदन करे। मैंने यहाँ पर फिजिक्स के व्याख्याता पद के लिए मैंने आवेदन किया और मैंने उस शर्त को मंजूर करके 2002 में मेरी पोस्टिंग व्याख्याता के पद पर शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय शाजापुर में मैं पदस्थ हुआ। और यहाँ मुझे पटवा जी का सानिध्य प्राप्त हुआ और मैं यहाँ पर 14 साल में फिजिक्स का व्याख्याता रहा। यहाँ से मैं 2016 में हाई स्कूल बड़ौदिया में प्रिंसिपल के लिए मेरा प्रमोशन हुआ। उसी के साथ साथ मैंने प्रभारी BO बड़ौदिया 4.5-5 साल लगभग कार्य किया, जहाँ पर 1400 कर्मचारियों का वेतन निकलता था। उसी के साथ 2022 में एक और प्रभार मेरे पास विकासखंड शिक्षा अधिकारी शाजापुर का भी प्रभार रहा और साथ में मैं विज्ञान की गतिविधियों से जुड़ा रहा। और परीक्षा जो जिला शिक्षा कार्यालय में परीक्षा विभाग है वहाँ का पूरे शाजापुर उत्कृष्ट विद्यालय में जो भी विज्ञान की गतिविधि थी उसमें हमने काफी बच्चों को पूरे देश में भ्रमण करवाया। मैं विज्ञान मंथन यात्रा में बच्चों को दक्षिण भारत की पूरी कन्याकुमारी, पुणे, बेंगलोर यात्रा गए
और मैं प्रगति मैदान में इंस्पायर अवार्ड मेले में हमने बच्चों को दिल्ली में पार्टिसिपेट करवाया। उसके पश्चात हम राज्य विज्ञान मेले में हमने जबलपुर में कई बार हमने वहाँ पर बच्चों के साथ हमने भागीदारी की। और पश्चिम भारत विज्ञान मेला मुंबई में भी मैंने 2 बार बच्चों के साथ वहाँ पर सहभागिता की। और मुझे 2011 में मुझे राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त हुआ इसी विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करना, और रिजल्ट अच्छे से अच्छा रहा तो मुझे राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त हुआ। और इस दौरान मुझे 4 बार नगर पालिका से, 4 बार कलेक्टर से और 1 बार शिक्षा मंत्री से, गायत्री परिवार से, एसपी साहब से, अन्य संस्थाओं से मैं पुरस्कृत होता रहा। और अब मैं बच्चों के बीच ही मुझे इंटरेस्ट रहा कि मैं बच्चों को अच्छे से अच्छी पढ़ाई करवाएं और वो अपने जिले का नाम रोशन करें। मुझे इस बात का संतोष है कि मेरे जो पढ़ाए हुए बच्चे लगभग 2000 से अधिक बेंगलोर, पुणे, आईटी कंपनी और बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, सिर्फ कलेक्टर नहीं बने, बाकी सभी बन गए हैं। और विदेशों में भी है, हमारा दुबई में है, कनाडा में है, अमेरिका में यहाँ के मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं। और मुझे मेरी नौकरी का मुझे संतोष है। अरे बहुत बहुत आपकी उपलब्धियां तो इतनी ज्यादा अच्छी है कि इसको शिक्षा के क्षेत्र में इसकी उल्लेखनीय कई दिनों तक इतने लंबे सेवा काल और इतना उत्कृष्ट सेवा काल मिलना सौभाग्य की बात होती है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपके दादाजी और आपके पिताजी दोनों शिक्षक थे, यानी शिक्षक का एक लंबा इतिहास रहा है। एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। कितनी सौभाग्य की बात है। तो आपसे ये है कि आपके मन में शिक्षक बनने का भाव कब और कैसे जागा? ये जो नई शिक्षा नीति जब लागू हुई थी और 10+2 लागू हुआ था, उस टाइम पे वांस निकली थी। सिर्फ हमने जॉइंट डायरेक्टर के वहां सिर्फ आवेदन किया और बिना इंटरव्यू, और उससे हमारी सबकी यूडीटी के पद पर पोस्टिंग हुई सिर्फ अंकों के आधार पर। तो हमें इस बात का भी संतोष है कि कभी हमें कोई भी इस परीक्षा के लिए कोई परीक्षा देना नहीं पड़ी और बिना कोई संघर्ष के हमें उच्च श्रेणी शिक्षक का पद प्राप्त हुआ, और जिसको हमने गणित के रूप में हमारी सर्वोत्तम पोस्टिंग हुई और गणित पढ़ा। सेवानिवृत्ति जो आपकी परसों होने वाली है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? एक विराम के रूप में या एक नई शुरुआत के रूप में? नहीं, मैं इसको एक नई शुरुआत के रूप में देखता हूँ। क्योंकि मैं स्कूल जॉब में रहा तो मैं पूरे समाज और गांव से भी कटा रहा। मैंने कभी मेरे जीवन काल में मेरी सीएल कभी पूरी नहीं हुई और कई शादी फंक्शन हुए तो मैंने उस चीज को ध्यान नहीं दिया। मेरे लिए स्कूल ही सर्वोपरि था। प्रवीण सर अपनी उदारता के लिए भी काफी जाने जाते हैं और उन्होंने अभी अपने स्कूल के टीचर्स को भी गिफ्ट दी है और अपने सहकर्मियों को भी प्रोत्साहित करते रहते हैं। और उन्होंने स्कूल के लिए भी कुछ किया, सर बताना चाहेंगे? हाँ, स्कूल मेरा परिवार है और चूंकि स्कूल में मैं यहाँ का स्टूडेंट भी रहा तो मेरी इच्छा थी कि मैं स्कूल की शाला विकास निधि है उसमें मैंने 21,000 रुपए का दान दिया है। और जो हमारे यहाँ सरस्वती की जो मूर्ति लगी है उसमें भी मेरा 4,000 रुपए का उसमें डोनेशन दिया है। और भी समय समय पर जो बच्चे हैं, यदि एमपी की मेरिट में मेरे स्कूल का कोई भी किसी भी फैकल्टी का बच्चा आता है तो उसका 11,000 रुपए का मैं उसको पुरस्कृत अपनी तरफ से करूंगा। बहुत बहुत इसके लिए हम ताली बजाना चाहेंगे आप लोग। अंत में हम आपसे पूछना चाहेंगे कि शिक्षकों या विद्यार्थियों के लिए आपका क्या संदेश है? शिक्षकों को समय पर अपने स्कूल में आना चाहिए और बच्चे भी यदि नियमित रहेंगे तो निश्चित है कि आज की जो नई शिक्षा नीति है उसमें कैरियर के काफी अवसर है और देश के साथ साथ विदेशों में भी उनके अवसर है। आज हमारे जो ये अग्निवीर में हमारे स्कूल के जो काफी बच्चों का चयन हुआ है तो वो भी मेरे लिए गौरव की बात है कि अग्निवीर सेना में और किसी भी विभाग में हमारे स्कूल के बच्चे पहले चयनित होते हैं। धन्यवाद प्रवीण जी मंडल साहब, आपने काफी अच्छी जानकारियां दी और सेवानिवृत्ति का यह पल हमेशा स्मरण रहे, इसलिए हमने आपको एक संक्षिप्त चर्चा के रूप में बुलाया। आपने अनुभवों से हमें